अभी मैं बेगूसराय में हूँ और जहाँ बेगूसराय खिलाड़ियों के लिए मात्र एक ही स्टेडियम है जिसका नाम है गांधी स्टेडियम। जी हाँ, मैं बता दूँ, पीछे आपका कलेक्टर का ऑफिस है, बगल में आपको अनुमंडल कार्यालय है और ठीक इसके पीछे जाइएगा तो एसपी कार्यालय है। यानी कहा जाए तो हर ऑफिस के बीच में ये गांधी स्टेडियम है। बरसों से जीर्णोद्धार के लिए जो है तरस रहा था, लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव का शोरगुल शुरू हुआ वैसे ही इसका जो है सौंदर्यीकरण होना शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जब सौंदर्यीकरण होना शुरू हुआ तो फिर से इस पर रोक लग गया है। क्यों रोक लगा है? तो जनप्रतिनिधि और यहाँ के खिलाड़ियों का कहना है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, यानी जो ढंग से इसकी जो है मरम्मत होनी चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अब तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। यहाँ पर जो है एएसएफ के भी नेतागण हैं, एआईवाईएसएफ के नेतागण हैं, 35 नंबर वार्ड के जो है वार्ड पार्षद हैं और कुछ खिलाड़ी हैं। सबों से जानकारी लेंगे आखिर भ्रष्टाचार क्यों हुआ है और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो इसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं। तो चलिए मैं सीधी बात करवाता हूँ। पहले सगुप्ता जी हैं, वार्ड नंबर 35 की वार्ड पार्षद हैं। पहले उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि मामला है क्या। चाहूँगी कि तकनीकी टीम है वो इस दीवार को हटाकर डिमोलिश करे, पूरा पिलर का निर्माण करे, आरसीसी नई ईंटों की जुड़ाई हो और नए ढंग से, इस तरह की गैलरी नहीं गैप वाली जिसमें बच्चे जाएं और घायल हो जाएं, नए ढंग से जिस तरह से स्टेडियम में सीढ़ियां होती हैं उस तरह की गैलरी का निर्माण हो जिसमें गुणवत्ता हो, भ्रष्टाचार मुक्त काम हो और हम नगरवासियों के निगरानी में काम हो। मैं यही मांग लेकर कल से और आज तक तमाम अधिकारियों को ये कहना चाहती हूँ कि ये बेगूसराय प्रशासनिक कार्यालय के सामने है, आपके समक्ष है और तब यहाँ इस तरह का काम हो रहा है जिसमें गुणवत्ता नहीं है तो बाकी कामों का हम क्या हिसाब किताब कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैडम करना चाहते हैं कि कितने रुपयों की लागत से इसका सौंदर्यीकरण हो रहा है? देखिए, जो शिलान्यास हुआ है उस शिलापट पर जो राशि पर लिखी हुई है वो है 2 करोड़ 40 लाख, यानी कि इसके सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ 40 लाख की राशि दी गई है CSR फंड से बरौनी रिफाइनरी के द्वारा। अब राशि तो उतनी है, अब उसमें कमीशन कहाँ है वो तो सरकार भी जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं कितना % कौन ले रहा है। तो भैया कमीशन से हमको नहीं मतलब है, मेरा 2 करोड़ 40 लाख का योजना है, एस्टीमेट बढ़ता है, आप एस्टीमेट आगे बढ़ा लीजिए थोड़ा, लेकिन गुणवत्ता दीजिए, मजबूती दीजिए, क्योंकि ये काम फिर 2 साल के बाद नहीं होगा, 40 साल के बाद अभी हो रहा है, पता नहीं अगली बार कब होगा। काम अभी चालू है या बंद है? काम को मैंने कल बंद करवाया है। मैंने इसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे बात करके कहा कि आप काम बंद कीजिए, पहले हम लोग बैठक करेंगे तकनीकी टीम से, इसके गुणवत्ता के लिए, इसकी मजबूती के लिए सलाह लेंगे कि इसमें क्या किया जाए, आरसीसी पिलर हो ब्लॉक बनाकर ढलाई किया जाए, उसके बाद ही काम चालू होगा। चलिए, थोड़ा सा कुछ खिलाड़ी हैं उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर जो है मामला क्या है, क्योंकि मैडम ने जिस तरह से कहा कि लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से इसका सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है वो कितना सही है। ये जो है काम अभी रोक दिया गया है, गांधी स्टेडियम का जो सौंदर्यीकरण हो रहा था, एक तो बरसों बाद शुरू हुआ किसी तरह, लेकिन फिर से ये रुक गया है। इसको रोका गया इसलिए कि ये बराबर मेंटेनेंस का काम है ही नहीं। इसको फिर से इसको पूरा तरीके से ख़त्म करके डिसमेंटल करके इसको जो है न्यू कंस्ट्रक्ट करना चाहिए था, वो काम यहाँ हो नहीं रहा। उसी को पिचिंग करके और इसको जो है बस ऊपर से, अंदर से कमज़ोर है, ऊपर से बस इसको ढांचा तैयार करके बना दिया जा रहा है। इस पे जब काफ़ी मात्रा में अगर लोग चढ़ेंगे, किसी गरीब का बच्चा का कुछ दुर्घटना हो जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा आगे आने वाले समय में? हम तो ये कहेंगे कि हम तो चाहते हैं हमारे वार्ड 35 से भी विराट कोहली और मोहम्मद शमी जैसे प्लेयर का आगाज़ हो, इसके लिए गंभीरता से लिया जाए और इस भ्रष्टाचार को बंद किया जाए। धन्यवाद। कैसे बंद होगा? काम चालू था, आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया। वो तो शुक्रगुजार है इस वार्ड 35 की वार्ड पार्षद की जिन्होंने आवाज़ उठाया। फिलहाल काम बंद है, हम लोग उनके साथ हैं। और कल बीरेश भैया को भी बुलाया गया था, जो बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं यहाँ से, प्रेम भैया, बीरेश भैया, इन लोगों को भी हम लोग आमंत्रण देंगे इस चीज़ के लिए कि आप भी आके और बड़ी संख्या में इसका विरोध करें। ये 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसका वर्क ऑर्डर समझ बूझ के उस हिसाब से इसको काम कराया जाए। सभी अच्छे बड़े खिलाड़ी जुड़ के इसको देख के और अपने हिसाब से काम कराए कि जो होना चाहिए जेन्युइन वर्क वो करना चाहिए। लगता है कि बीरेश जी को आपने न्योता दिया है, वो इसके खिलाफ बोल पाएंगे? कल वो आए थे, कल खुद आके उनका मुआयना करके गए हैं और वो भी बोले हैं कि ये काम गलत हो रहा है, उनके हिसाब से भी बोला गया है।
और ये बात मेरे ख्याल से गिरिराज तक जानी चाहिए और इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आवाज़ उठती है तब जाके काम बंद होता है, भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रयास किया जाता है, पहले ही क्यों नहीं गुणवत्तापूर्ण काम शुरू किया जाता है? पहले हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो बस ये समझते हैं कि ये काम का विरोध करने के प्रति जो है सिर्फ पैसा ऐंठने का काम हो रहा है, कि आप ठेकेदार से हो या फिर कहीं जहाँ से हो, जहाँ से ये टेंडर पास हुआ वहाँ से ये लोग पैसा खा के चुप हो जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। ये एक जाहिलियत सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके समाज में कोई भी काम हो रहा है आप उसका दृढ़ता से एकदम विरोध करें, अगर ख़राब काम हो रहा तो विरोध करें, उसको होने नहीं दें। इसके पीछे कोई भी आर्थिक इनकम के लिए कोई ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए उनको, और बेहतर सोच के लिए उनको भी समर्थन करना चाहिए हमारा। आप शायद एक खिलाड़ी भी है। हाँ, हम पहले स्पोर्ट्स प्लेयर थे और अभी फ़िलहाल हम सिविल इंजीनियर हैं और अभी अपना जॉब देख रहे हैं।